नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम विगत दिनों से श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में 18वें श्लोक का अध्ययन किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इस अविनाशी आत्मा के केवल शरीर ही नष्ट होते हैं, आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को उद्बोधन देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि ये शरीर तो मरने ही वाला है, नष्ट होने ही वाला है, लेकिन आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती, इसलिए तू युद्ध कर। इस प्रकार का उपदेश अर्जुन को श्री कृष्ण दे रहे थे। अब इस 19वें श्लोक का अध्ययन प्रसंग प्राप्त है। सबसे पहले श्लोक का पाठ करते हैं। याएनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ते न हन्यते। देखिए क्या कहते हैं। या एनम वेत्ति हंतारम, यह का यहाँ पर यह शब्द है, विसर्ग का लोप हो गया है। यह एनम हंतारम वेत्ति, जो व्यक्ति इस आत्मा को, एनम अर्थात इस आत्मा को, भी जब से कुछ श्लोक पहले से ही आत्मा की ही चर्चा पूरे में आ रही है, इसलिए आत्मा के बारे में ही कह रहे हैं। यह एनम हंतारम वेत्ति, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है। यह एनम हंतारम वेत्ति, अर्थात जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है। च चा अर्थात और, यह एनम हतम मन्यते, यह एनम हतम मन्यते अर्थात जो इस आत्मा को मरा हुआ मानता है। यहाँ हतम शब्द है जो हन धातु से त पित्ते करने पर नपुंसकलिंग एक वचन में बना है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या, भूतकाल बोधक ये पित्ते है, त पित्ते, इसलिए इसका अर्थ होगा मरा हुआ। जो इस आत्मा को हतम मन्यते अर्थात मरा हुआ मानता है। तौ उभौ न बीजानीतः, तौ उभौ न बीजानीता अर्थात वे दोनों ही इस आत्मा को न बीजानीतः अर्थात नहीं जानते हैं। तौ उभौ अर्थात वे दोनों ही इस आत्मा को, इस आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि अयम न हन्ति न हन्यते, क्योंकि यह आत्मा न हन्ति, ना मरता है, न हन्यते, न हन्ति अर्थात न किसी को मारता है, न हन्यते, न किसी और के द्वारा हन्यते अर्थात मारा जाता है। वे दोनों इस आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि अयम न हन्ति, यह आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना हन्यते, और ना ही किसी और के द्वारा मारा जाता है। यह उपदेश अर्जुन को देते हुए वो ये श्री कृष्ण इस बताना चाहते हैं कि तू जो इन कौरवों का वध करेगा, तो क्योंकि तेरी आत्मा जो है वो किसी को नहीं मारती, यह आत्मा किसी को नहीं मारता, अर्थात तेरी आत्मा तो किसी को नहीं मारेगी, इसलिए तू युद्ध में प्रवृत्त हो। और क्या कहते हैं, ना हन्यते अर्थात यह आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता, अर्थात जो कौरवों का आत्मा है वो तो अविनाशी है, ये इस शरीर से जाएगा तो किसी और शरीर में उत्पन्न हो जाएगा। तो वो आत्मा जो है इस ये ना तो कभी मारा, ये किसी के द्वारा नहीं मारा जाता, इसलिए हे अर्जुन तू क्या कर, युद्ध में प्रवृत्त हो जा। इस प्रकार की शिक्षा श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से देना चाहते हैं। भाव ये है कि यह अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि या एनम वेत्ति हंतारम, कि या अर्थात जो एनम हंतारम वेत्ति, इस आत्मा को मारने वाला समझता है, एवं यह एनम हतम मन्यते, जो इसको मरा हुआ मानता है। तौ उभौ न बीजानीता, वे दोनों ही इस आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि अयम न हन्ति, यह कभी भी मारता नहीं है, न हन्यते, ना ही किसी और के द्वारा मारा जाता है, ना ही किसी और को मारता है और ना ही किसी और के द्वारा मारा जाता है। इस प्रकार के भाव इस श्लोक के थे। इसमें कुछ व्याकरणिक शब्द देखते हैं। हंतारम शब्द है, हंतारम शब्द हन धातु से त्रिच प्रत्यय करते हैं तो हंतार बनता है। उसी में द्वितीय विभक्ति एक वचन में हंतारम शब्द प्रयोग हुआ है। हतम शब्द का प्रयोग है, हन धातु से त प्रत्यय करेंगे तो हत शब्द बनता है, उसी में द्वितीय विभक्ति एक वचन में हतम शब्द बना है। बीजानीतः शब्द एक प्रयोग हुआ है, बी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से जब हम प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर बीजानीतः शब्द की सिद्धि लट लकार में होगी। एवं यश्चैनम शब्द का प्रयोग हुआ है, यश्चैनम शब्द में
यहाँ पर यश्चैनम शब्द का प्रयोग हुआ है जिसमें 3 पद हैं, यह धन च एनम। यहाँ पर यह और च के बीच विसर्ग संधि का प्रयोग है, यह धन च यश्च बन जाएगा। फिर चा और एनम के बीच जो है वो वृद्धि संधि का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो चा और एनम मिलकर के चैनम वृद्धि संधि हो रही है, तो यश्चैनम बन जाएगा। नायकम शब्द का एक नायम शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर दीर्घ संधि है, तो ये दीर्घ संधि में न धन अयम, यहाँ पर दीर्घ संधि होगी और नायम शब्द की सिद्धि होगी। इस प्रकार 19वां श्लोक हमारा हुआ। आगामी श्लोक की चर्चा हम अग्रिम वीडियो में आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।